सब लोग नीचे। ये फिल्म विमान अपहरण की पूरी प्रक्रिया को असलियत में दिखाती है। जानने में कोई बुराई नहीं है। किंगडम एयरलाइंस की लंदन हीथ्रो हवाई अड्डे के लिए उड़ान धीरे धीरे ऊपर उठी। सभी यात्री आने वाले सफर के लिए उत्साहित थे, पर वे नहीं जानते थे कि जीवन की सबसे बड़ी आपदा आने वाली है। लड़की को शौचालय में सिंक के नीचे एक चीज मिली। ध्यान से पहचानते ही उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। गनीमत है कि वह शांत रही, चुपचाप सीट पर लौटी और तुरंत साथी को चीज दिखाई। पास बैठे दो लोग भी चौंक गए। तभी फूलों वाली कमीज वाला एक बुजुर्ग चिंता से पूछने आया कि क्या हुआ। लड़की को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और उसने उसे शौचालय में मिली गोली दे दी। ऐसी चीज हवाई जहाज पर नहीं होनी चाहिए। फूलों वाली कमीज वाले ने उन्हें शांत किया, कहा कि मैं चालक दल को स्थिति की रिपोर्ट करता हूँ। फूलों वाली कमीज वाला फर्स्ट क्लास केबिन में जाकर दाढ़ी वाले आदमी को धीरे से बताता है कि हमारी गुम हुई गोलियां यात्री को मिल गई हैं। फूलों वाली कमीज वाले ने कार्रवाई का सुझाव दिया। दाढ़ी वाले ने मन ही मन कोसा और उसे लड़कियों को शांत रखने को कहा। योजना 5 मिनट में लागू होगी। यह हरी टोपी साथियों को संकेत देने वाली थी। सैम, जो पिछली सीट पर बैठा था, उसने उनकी बस कुछ बातें सुनी और उसे तुरंत एक अशुभ पूर्व ज्ञान हुआ। फूलों वाली शर्ट वाला आदमी अजीब तरह से हरा टोपी पहनकर केबिनों में घूमकर फिर छोटी लड़की के पास लौट आया। उसने कहा कि केबिन क्रू ने पुष्टि की वह गोली सुरक्षा जांच में गलती से बाथरूम में छूट गई थी। सबसे बड़ी उम्र की महिला को कुछ अजीब लगा। इतनी बड़ी चूक नामुमकिन थी। उसने खुद केबिन क्रू से पूछकर सब साफ करने का फैसला किया। पर जब वह आया, लड़कियां सीधे बोलने से यात्रियों के घबराने के डर से देर तक हिचकिचाती रहीं, कुछ साफ न बता पाईं। बिजनेस क्लास के सैम को भी कुछ गलत लगा। उसने दाढ़ी वाले को, जो फूलों वाली शर्ट वाले से फुसफुसा रहा था, टॉयलेटरी किट लेकर बाथरूम में जाते देखा। सैम तुरंत एयर होस्टेस से पूछने गया, पर जवाब मिला कि इस फ्लाइट में टॉयलेटरी किट नहीं मिलती। इससे उसका शक और गहरा हो गया और वह पिछले केबिन के यात्रियों को देखने लगा। जैसा सोचा था, कुछ और लोगों के पास भी वैसे ही टॉयलेटरी बैग थे। वह केबिन क्रू को बताने वाला ही था कि अपहरणकर्ताओं ने अपने बैग से हैंडगन निकाल ली। सभी यात्री डरकर चिल्ला पड़े। ऐसा दृश्य उन्होंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। सभी अपनी सीटों पर सिकुड़ गए, पर सैम असामान्य रूप से शांत था। पलक झपकते ही वह कई सवालों पर विचार करने लगा। अपहरणकर्ताओं का मकसद क्या था और बंदूकें कैसे अंदर आईं? उसे नहीं पता था कि बोर्डिंग के दौरान अपहरणकर्ताओं ने सुरक्षाकर्मी के परिवार को धमकी देकर टॉयलेटरी बैग को सुरक्षा जांच से पार करा लिया था। साफ था, यह ऑपरेशन पूर्व नियोजित था। अपहरणकर्ताओं के काम बंटे हुए थे। कुछ ने यात्रियों को काबू किया, कुछ ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छीने। एक केबिन क्रू चालाक था। उसने छिपकर पायलट को केबिन की जानकारी दी। हालांकि वह पकड़ा गया, पर उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था। खबर मिलते ही पायलट ने तुरंत नियंत्रण कक्ष को किंगडम 29 में सुरक्षा घटना की सूचना दी। उसे पता था, चाहे कुछ भी हो, कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोलना था। अपहरणकर्ताओं ने एयर होस्टेस को कॉकपिट के दरवाजे पर ले जाकर पायलट को तुरंत दरवाजा खोलने की धमकी दी। सह पायलट ने कहा वह दरवाजा नहीं खोलेगा। किसे पता कि अपहरणकर्ता विमान को कहां ले जाएंगे। गाड़ी वाले सरगना ने उसे फोन कप्तान को देने को कहा और धमकी दी कि दरवाजा न खोलने पर वह परिचारिका को गोली मार देगा। कप्तान एकदम चुप हो गया। अपहरणकर्ताओं को उसकी और उस परिचारिका के गुप्त प्रेम संबंध का पता था। सह पायलट ने कप्तान को बेवकूफी न करने की चेतावनी दी, पर कप्तान को सच्चा प्यार था। उसने सह पायलट की बात न मानकर कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। अब से यह उड़ान अपहरणकर्ताओं के हाथ में पड़ चुकी थी। कप्तान ने नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया और बताया कि सुरक्षा घटना बस एक झूठा अलार्म था। कुछ शराबी शरारत कर रहे थे। लैंडिंग के बाद उन्हें पुलिस को सौंपा जाएगा। उसका लहजा शांत था, जिससे कंट्रोल रूम स्टाफ को शक नहीं हुआ। अपहरणकर्ता ने कप्तान को वायरलेस नेटवर्क बंद करने का आदेश दिया। इसी बीच केबिन में अपहरणकर्ता सैम का फोन लेने वाले थे। उसने कहा उसकी सीट प्रथम श्रेणी में थी और फोन पास नहीं था। अपहरणकर्ता के जाते ही सैम ने फोन पर पूर्व पत्नी को विमान खतरे में होने का मैसेज भेजा। मैसेज के जाते ही विमान का वायरलेस नेटवर्क बंद हो गया और उसके पीछे के 2 यात्री ज्यादा हिम्मती थे। अरबी सुनकर उन्होंने मान लिया कि वे विमान को किसी इमारत से टकराने वाले हैं और उनसे करो या मरो की स्थिति में लड़ने को तैयार हो गए। सैम ने तुरंत पलटकर दोनों को रोका। वे अरबी बोल रहे थे क्योंकि उड़ान दुबई से थी, न कि आत्मघाती अपहरण के कारण। अपहरणकर्ताओं के दबाव में एक एयर होस्टेस ने घोषणा की, यह विमान पूरी तरह से नियंत्रित है। बाहरी दुनिया को इसकी जानकारी नहीं है। कृपया शांत रहें, कोई गड़बड़ न करे, अन्यथा कड़ी सजा मिलेगी। अधिकांश यात्री सीटों पर कांप रहे थे, मन में प्रार्थना कर रहे थे कि अचानक मदद मिले और उन्हें गहरी मुसीबत से बचाए। मगर बाहर केवल सैम की पूर्व पत्नी को ही खबर थी। उसने सैम की परेशानी का संदेश बेटे और प्रेमी को दिखाया। आखिर में लिखा था, मैं घर जरूर वापस आऊंगा। प्रेमी को सैम की बातें ज्यादा लगी। विमान हादसे में भी उसे बचने का भरोसा था, पर पूर्व पत्नी और बेटे को उस पर पूरा विश्वास था, क्योंकि वह दुनिया का शीर्ष बातचीत विशेषज्ञ है। इसी बीच सैम अचानक खड़ा हुआ। अपहरणकर्ताओं की चेतावनी नजरअंदाज कर धीरे धीरे अपनी सीट पर लौटा और अपना छिपाया हुआ मोबाइल फोन दे दिया। यह देख नेता हैरान रह गया। तुम गोली खाने का जोखिम सिर्फ इसके लिए उठा रहे हो? सैम यूं ही नहीं बोल रहा था। उसने कहा, उड़ान में 200 से ज्यादा लोग हैं, तुम कुछ ही हो, अगले ही पल कोई अनहोनी हो सकती है।
वह हर तरह की मदद देगा, बस उसे सुरक्षित घर वापसी मिल जाए। ये सुन अपहरणकर्ता चौंक गए। कौन यात्री भला उनकी मदद करेगा? उन्होंने उसका पासपोर्ट निकाल कर देखा पर उसमें कुछ भी अजीब नहीं मिला। सैम ने कहा, फूलों की शर्ट वाला व्यक्ति जो तुमसे बात करने आया था, जरूर कोई अप्रत्याशित घटना थी जिसने तुम्हारी कार्यवाही जल्दी शुरू करवा दी। उड़ान को गंतव्य तक पहुंचने में अभी 5 घंटे है। कौन जानता है कितनी और अप्रत्याशित घटनाएं होंगी। मानो उसकी बात सच हो। पिछली पंक्ति के 2 यात्रियों ने सीट से तार खींचे, गोल्फ बॉल को मोजे में हथियार बनाकर डाल दिया जब एक अपहरणकर्ता उनके पास से गुजरा। दोनों ने मिलकर तुरंत अपहरणकर्ता की पिस्तौल गिरा दी। इससे प्रथम श्रेणी के अपहरणकर्ता सतर्क हो गए और दोनों नायकों को वश में कर लिया गया। गिरी हुई पिस्तौल का पता नहीं चल पाया। तेज नजर वाले सैम ने तुरंत झुककर सीट से पिस्तौल उठाई और अपहरणकर्ता पर तान दी, पर हैरानी से उसने पिस्तौल वापस दे दी। इस कदम ने अपहरणकर्ताओं की सतर्कता कम कर दी। सैम अपनी सीट पर लौट आया और उसे कोई बाधा नहीं हुई, पर दोनों नायकों को अपहरणकर्ताओं ने लटकाकर खूब पीटा। शुरुआती विश्वास के बाद सैम ने चुपके से अपहरणकर्ता सरगना को एक पर्ची दी जिसमें उसे पायलट से सावधान रहने को कहा। इस बात से सरगना में तुरंत जिज्ञासा जागी। सैम ने समझाया कि पायलट सिर्फ उड़ान भरने और उतरने के लिए होता है, बीच का सफर ऑटो पायलट पर होता है और अगर पायलट कॉकपिट में रहा तो वो विमान को कहीं भी ले जा सकता है। अपहरणकर्ता ने सैम की बात नहीं मानी बल्कि खुद पायलट से पुष्टि की। बीच का सफर ऑटो पायलट पर होने की पुष्टि के बाद उसने पायलट को कॉकपिट से बाहर कर दिया। सैम को यही चाहिए था। उसने शांत रहते हुए गेम कंसोल खोला और ऑनलाइन मोड का अनुरोध किया। पायलट ने चुपके से सहमत बटन दबाया, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक खास संचार माध्यम बन गया। नियंत्रण केंद्र को विमान के अंदर की स्थिति का ना पता चलने पर सैम हताश हो गया। वह अपहरणकर्ताओं के साथ दिखावटी सहयोग कर रहा था ताकि समस्या का हल ढूंढ सके। पायलट ने बताया कि इराक हवाई यातायात नियंत्रण के कारण जल्द ही कोई विमान से संपर्क करेगा और जवाब न मिलने पर वायुसेना भेजी जाएगी। सैम की आंखें चमक उठी। यह एक उत्तम अवसर था। थोड़ी देर बाद नियंत्रण कक्ष से संचार अनुरोध आया। विमान इराक के ऊपर था और वे पायलट से बात करना चाहते थे। सैम तुरंत खड़ा हो गया, चेतावनी दी कि जवाब दें, नहीं तो लड़ाकू विमान पीछा करेंगे। अपहरणकर्ताओं का सरगना घबरा गया। अगर पायलट ने खबर दी तो? पास खड़ा सैम आग में घी डालते हुए बोला, अगर जवाब नहीं दिया तो सब मारे जाएंगे। अब कोई चारा न था। अपहरणकर्ता को पायलट को आगे करना पड़ा। कॉकपिट में वापस आकर उसने पहचान सत्यापन किया और दबाव में विमान को सुरक्षित बताया। हवाई लुटेरों, जमीनी नियंत्रण ने राहत की सांस ली। एक डिस्पैचर आसान बहुत ही जिम्मेदार था। उसे कप्तान की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ लगी। पहले उसने खतरे की बात की थी, अब कह रहा है कि सब ठीक है। क्या कोई उससे झूठ बुलवा रहा है? टासान तुरंत सुरक्षा विभाग गया और विमान उड़ान से पहले की निगरानी देखने की मांग की। कई बार देखने के बाद उसे कुछ अजीब लगा। बॉनी नामक एक सुरक्षा निरीक्षक को फोन आया और वह जल्दी से कार्यस्थल छोड़ गई। उसके वरिष्ठ ने बताया कि वह बीमार थी, इसलिए जल्दी घर जाने की अनुमति मांगी। टासान का शक बढ़ा और वह बॉनी के घर गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो कुछ सफाई कर्मी फर्श साफ कर रहे थे। पूछने पर पता चला कि बॉनी दूसरी मंजिल के आखिर वाले बाथरूम में है। टासान ने हैरान होकर आगे बढ़कर देखा तो बॉनी और उसका पति खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे और वह सफाई कर्मी न जाने कब उसके पीछे आ गया था। इसी बीच डिस्पैच सेंटर को अचानक पता चलता है कि किंगडम फ्लाइट 29 के उड़ान मार्ग में 3 डिग्री का विचलन आया है, जो 9/11 की घटना के बाद बिल्कुल नामुमकिन है। यह सैम और पायलट की योजना थी। नियंत्रण पूछताछ का जवाब देते हुए पायलट ने चुपके से उड़ान मार्ग से 3 डिग्री हटकर डिस्पैच सेंटर को स्पष्ट संकेत दिया कि विमान में कुछ गड़बड़ है। ये हाईजैकिंग 7 घंटे के एपिसोड 1 और 2 की सामग्री थी। पसंद आए तो जरूर फॉलो करें। अगली बार मिलेंगे।